ट्रेडर्स, तो आज हम लोग देखेंगे ऑप्शन सेलिंग से कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हम ऑप्शन बाइंग करके इंट्राडे में या वीकली ऑप्शन बाई करके कैसे पैसे कमा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सेल करके हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, और इंट्राडे में और वीकली बेस पर ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि निफ्टी का लॉन्ग टर्म का हमारा व्यू क्या है। अब हम देखेंगे निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया है। वन डे में भी एक बार देख लेंगे कि निफ्टी जो है 24,100 के क्रूशल लेवल्स को रिटर्न कर रहा है, मतलब 24,100 के क्रूशल लेवल को ब्रेक नहीं कर रहा है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या तो बाइंग के साथ हो सकता है या फिर सेलिंग के साइड हो सकता है। यहाँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं 24,000 के 100 के ऊपर निफ्टी नहीं जा रहा है। तो आपका व्यू शायद अलग हो सकता है। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपना व्यू डिसाइड करना है जो आपका एनालिसिस के हिसाब से होता है। मेरा एनालिसिस ये कहता है 24,100 के क्रूशियल लेवल को निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है, वहीं से रिटर्न ले रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना लेवल मार्क कर लूँगा 24,100, यानी कि मुझे लगता है 24,100 के ऊपर नहीं जाएगा। तो अब मैं आ जाऊँगा धन ट्रेडर के स्ट्रेटजी बिल्डर में। अब यहाँ पर मुझे निफ्टी में ट्रेड लेना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि 24,100 के नीचे रहेगा, यानी मुझे पुट साइड की ट्रेड बनानी है। तो सबसे पहले तो मैं ओपन करूँगा निफ्टी का ऑप्शन चार्ट। अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड लेनी है तो मैं करंट एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा, और अगर मुझे डिलीवरी में करना है तो मैं नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करूँगा। सपोज़ मुझे डिलीवरी में लेना है तो मैं 9 जून की एक्सपायरी सिलेक्ट कर देता हूँ। मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है 24,100 के ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे अगर मुझे और थोड़ा सेफ होना है तो 24,200 का जो कॉल है वो मैं सेल करूँगा। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि 24,200 का कॉल मुझे सेल करने के लिए 1.5 लाख की मार्जिन की ज़रूरत है। तो मुझे यहाँ पर मार्जिन बेनिफिट लेना है, तो मैं डीप आउट ऑफ मनी का कोई भी कॉल जो है वो यहाँ पे बाई कर लूँगा ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले। 24,200 का मैंने अगर कॉल सेल किया है तो मैं वहाँ से 500 पॉइंट ऊपर, मतलब 24,700 का 9 जून का 9 जून एक्सपायरी का कॉल जो है वो बाई कर लेता हूँ ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट मिले। ये मैंने 24,700 का कॉल बाई कर लिया। तो जो ट्रेड में पहले मुझे 1 लाख के अबव 1.5 लाख रुपए का मार्जिन ज़्यादा, मेरा सिर्फ 65% का मार्जिन यूटिलाइज होगा। अगर मैं 2 लाख रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ सपोज़, तो मैं यहाँ पे 3 लॉट सेल कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी देखोगे 70% है। ऑप्शन बाय की प्रोबेबिलिटी हमेशा 30 to 33% रहती है। ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी 70 से 77% तक होती है। यहाँ पर मैं देखूँगा कि अगर मार्केट 24,100 के ऊपर जाता है तो मुझे लॉस होगा। यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन 24,311 है, मतलब कि वापस मैं अपने लेवल को ऊपर कर लेता हूँ 24,300। तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। आप ब्रेक इवन देखेंगे 24,300, क्योंकि मैंने 100 पॉइंट ऊपर का कॉल यानी 24,200 का कॉल मैंने सेल किया। मतलब मार्केट यहाँ से अगर स्पॉट प्राइस से अगर आप देखोगे 1.63%, यानी कि लगभग 400 पॉइंट ऊपर जाएगा, तब भी मुझे ऑप्शन सेलिंग में, मतलब कि मेरी पोजीशन पुट साइज़ है, फिर भी मुझे लॉस नहीं होगा, वो भी 9 जून तक। यानी अभी मेरे पास टोटल 8 से 10 दिन है ट्रेडिंग के लिए या मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए। और यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, और यहाँ पर मैं 2 लाख रुपए लगाकर 11% यानी 21,000 का प्रॉफिट कर सकता हूँ। मतलब मार्केट मुझे स्पॉट प्राइस से लगभग 400 पॉइंट का रेंज मिल रहा है ऊपर तक, और यहाँ पे नीचे कितना भी जाए मुझे प्रॉफिट ही होने वाला है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है तो भी 400 पॉइंट तक मुझे प्रॉफिट होगा एक्सपायरी डे तक। अगर ऑप्शन बायर हो तो यहाँ से मार्केट थोड़ा सा भी 100 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपका लॉस होना चालू हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेड में 400 पॉइंट अब तक भी होल्ड करके रखता हूँ तो भी मुझे एक्सपायरी के दिन में लॉस नहीं होगा। और सपोज़ हम मानते हैं कि एक्सपायरी दिन तक ये मार्केट चला जाता है 24,350 तक, यानी और 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से, तो हम देखेंगे 24,350। यहाँ पर अगर मैं एक्सपायरी डे में एग्जिट करता हूँ तो भी मुझे 7,500 ही लॉस होगा, और इंट्राडे लॉस मेरा दिखाएगा 25,000 रुपये। यानी कि यहाँ से 450 पॉइंट ऊपर तक भी मेरा मैक्सिमम लॉस 7,000 रहेगा 2 लाख के कैपिटल के सामने।
तो आप देख सकते हो कि ऑप्शन सेलर को कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, ये चीज़ है कि आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, परसेंटेज प्रॉफिट आपका कम होता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने ऐसे 3 ट्रेड भी एक वीक में पकड़ लिए तो आप डेफिनेटली अपने कैपिटल का 15% ईजिली कमा कर निकल सकते हो। दूसरी चीज़, जब भी आप ये ट्रेड लो, ये चीज़ का ध्यान रखो कि एक बार आपका ट्रेड प्रॉफिट में आए उसके बाद कभी भी आप लॉस में वो ट्रेड एग्जिट मत करो। सपोज चॉप मार्केट जो है स्पॉट प्राइस से नीचे जाता है 100 पॉइंट और वापस 300 पॉइंट ऊपर चला, तो जैसे ही आपका ब्रेक इवन क्रॉस होने लगे उससे पहले आप ये ट्रेड एग्जिट कर लो और नई पोजीशन बनाओ। आपको ऑप्शन सेलिंग में जितना भी हो सके अपना कैपिटल सेव करना है। अब यही ट्रेड अगर मैं देख लेता हूँ कि अगर मैं ये ट्रेड ऑप्शन बाइंग में लेता हूँ, नेकेड पोजीशन लेता हूँ कि मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से जाएगा नीचे, और मैं इन द मनी का पुट ले लेता हूँ 24,100 का इन द मनी का मैंने पुट बाई कर लिया और मैंने वहाँ पर लगा दिए सबसे पहले तो 19 जून का देख लेते हैं अपने। इसको मैंने डिलीट कर दिया, वापस मैं ऐड न्यू में जाऊंगा, 9 जून की एक्सपायरी सेलेक्ट करूंगा, 24,100 इन द मनी का मैंने पुट जो है बाई कर लिया और यहाँ पर मैं लगाता हूँ अपने 2 लाख रुपए। तो 2 लाख में टोटल जो क्वांटिटी है वो बाई कर पाऊँगा लगभग 10 लॉट। अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है, समझ लो कि 100 पॉइंट नीचे चला जाता है, तो मुझे जो यहाँ पे प्रॉफिट होगा वो होगा 42,000 रुपीज़। लेकिन इंट्राडे में एक्सपायरी में भी 4,000 का लॉस होगा। तो यहाँ पर मेरा देखो मैंने इन द मनी का बाई किया है, फिर भी मेरा ब्रेक इवन 23,800 रुपये आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर 24,100 का इन द मनी का पुट आने के बाद भी इतनी जो रेंज है, अगर मार्केट मेरे स्ट्राइक प्राइस से, सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस से 250 पॉइंट भी नीचे जाता तो भी मुझे एक्सपायरी तक प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि मुझे प्रीमियम डीके लगेगा। 23,800 के नीचे जाएगा तब जाकर मुझे प्रॉफिट होगा एक्सपायरी के डे के दिन। यानी कि आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन बायर को कितना बड़ा रिस्क है कि उसके साथ पोजीशन जाती है 250 पॉइंट तक, तभी भी वो लॉस में रहता है एक्सपायरी डे तक। तो यही डिफरेंस रहता है ऑप्शन बायर और सेलर में। और यहाँ पर आप मैक्स लॉस देखोगे तो 1,92,000, मतलब पूरा का पूरा आपका कैपिटल वाइप ऑफ हो जाता है, भले मार्केट आपके साइड 200 पॉइंट की मूवमेंट दे दे उसके बाद भी। तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड में, फिर से उसका एनालिसिस करते हैं। 9 जून 24,200 का मैंने 9 जून का कॉल पुट जो कॉल जो है वो सेल किया और 500 पॉइंट मैंने बाई कर लिया। जहाँ पर मेरे नेकेड बाइंग में 2 लाख के सामने प्रॉफिट हो रहा था पूरा 2 लाख रुपये, यहाँ पे मेरा मैक्स लॉस 75% है और मेरी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट भी 68% है। और सपोज़ मुझे ये लॉस कम करना हो तो मुझे जो मेरा डीप इन द मनी का मैंने कॉल, डीप आउट ऑफ मनी का इन द मनी का आउट ऑफ मनी का मैंने जो कॉल बाई किया है उसको मैं और नज़दीक लेकर आऊँगा, ताकि मेरा जो मैक्सिमम लॉस अमाउंट है वो और कम कर सकूँ। 75,000 का लॉस चल रहा है, अगर मैं एक स्ट्राइक प्राइस भी ऊपर आ जाता हूँ तो आप देखोगे 75,000 की जगह अब मेरा मैक्सिमम लॉस 58,000 हो गया। मेरा मैक्स प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये का डिफरेंस आया है। पहले वो 22,000 था और अभी वो 19,000, मतलब 3,000 का डिफरेंस आया। लेकिन मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो अप्रॉक्सीमेट अगर आप देखोगे तो 22,000 जितना कम हो गया। मेरी प्रॉब्लम अभी भी उतनी है, मेरा मार्जिन भी अब कम लग रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और अपने ऑप्शन सेलर में। ऑप्शन सेलर के पास हमेशा एक एज रहता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कॉइन फ्लिप आप करते हो, अगर आपको एक कॉइन 3 बार फ्लिप करते हो और 3 बार में से सिर्फ और सिर्फ आपके जीतने के चांस 1 हो, मतलब कि 33% हो, तो आप 10 बार भी कॉइन फ्लिप करो तो भी आप मैक्सिमम लॉस में ही रहोगे। और उसी साइड में अगर आपका चांसेस 67% हो, मतलब 3 बार में से 2 बार अगर आपको प्रॉफिट होने वाला हो, तो आप 10 बार के 1,000 बार भी ट्रेड लो तो भी आप एंड में प्रॉफिट में ही रहोगे। तो यहाँ पर गेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जहाँ पर आपकी प्रॉफिट ज़्यादा होगी, भले आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कम हो, लेकिन प्रॉफिट बार बार होगा आपको।
लेकिन अगर मैक्स लॉस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे और बड़े लॉसेस आप करोगे तो आपका कैपिटल पूरा का पूरा वाइप ऑफ हो जाएगा। तो यही डिफरेंस होता है ऑप्शन सेलर में। सबसे पहले आपको निफ्टी का वीकली चार्ट पे देखना है कि एक वीक में निफ्टी कितना मूवमेंट करेगा, और उसके बाद आपको आपका व्यू डिसाइड करना है। उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। अगर ये ट्रेड आप 9 जून तक भी लेते हो और 9 जून तक मार्केट यहाँ से 101.60% यानी कि स्पॉट प्राइस से 400 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। मतलब पोजीशन आपके अगेंस्ट में भी जाती है अप टू 400 पॉइंट्स तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे एक्सपायरी दिन तक। और उसकी जगह अगर आपने नेकेड बाइंग करते हो तो आपके साइड में 300 पॉइंट मूवमेंट आने के बाद भी आप एक्सपायरी के दिन लॉस करोगे बिकॉज ऑफ द प्रीमियम डी के। तो ऑप्शन सेलर को ये एज है कि उसके साथ पोजीशन गई तो वो प्रॉफिट करेगा ही करेगा, और नहीं भी गई तो भी उसको एक एज मिलता है कि अगर आप कि पूरा वक्त भी मिलता है आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का, और 400 पॉइंट का आपको लिवरेज भी मिलता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप ट्रेड लीजिए, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ करिए, और कितना यूज़फुल है ये आपको ये हमको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके बताइए। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसके हम ऑप्शन सेलिंग की और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, और इंट्रा डे में या फिर डिलीवरी बेस पर आप कैसे ट्रेड लेकर इजीली प्रॉफिट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।